शहर सो रहा था, मखमली रात में लिपटा हुआ। चांद की रोशनी में एक अकेली परछाई बैंक की दीवार पर चढ़ गई। अंदर 3 लोग उनके चेहरे पर परछाई पड़ी हुई माहिरों की तरह आगे बढ़ रहे थे। तिजोरी, लोहे और सीमेंट का एक विशालकाय ढांचा उनका इंतजार कर रही थी। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। ये टीम, जिसे सिर्फ दी शैडोज के नाम से जाना जाता था, अपनी बारीकी से की गई प्लानिंग और बेदाग चोरी के लिए मशहूर थी। एलेक्स मास्टरमाइंड, उसकी आंखें ठंडी और कैलकुलेटिंग। बेन तिजोरी तोड़ने वाला, उसकी उंगलियां जटिल ताले पर नाच रही थीं। और फिर थी माया, घुसपैठ करने वाली, उसकी हरकतें किसी भूत की तरह फुर्तीली और शांत। हवा में तनाव भरा हुआ था। घड़ी की हर टिक टिक उनके हौसले को तोड़ रही थी। आज रात उनका निशाना रेड डायमंड था, एक बेशकीमती हीरा जिसका इतिहास खून से सना हुआ था, जो तिजोरी के बीचों बीच बंद था। बेन बुरी तरह से काम कर रहा था। तिजोरी के लीवर धीरे धीरे खुल रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थीं, जो उसके दबाव का सबूत थीं। एलेक्स हमेशा सतर्क सिक्योरिटी फीड्स को देख रहा था। उसका चेहरा टिमटिमाती स्क्रीन से चमक रहा था। बाहर दूर कहीं सायरन बज रहे थे, जो उन्हें उनके काम की खतरनाक हकीकत की याद दिला रहे थे। माया अपने होश हवास में चारों ओर गश्त लगा रही थी। उसकी आंखें बाज की तरह तेज, कुछ भी नहीं चूकती थीं। वो उनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम थी, किसी भी अनदेखी मुसीबत से बचने का पहला बचाव। और आज रात उसका मन किसी अनहोनी का आभास कर रहा था। तिजोरी का दरवाजा कराहते हुए खुला और उसमें से उसका चमकता हुआ इनाम दिखाई दिया। रेड डायमंड मखमल के बिस्तर पर टिका हुआ एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला था, लेकिन जैसे ही एलेक्स ने हीरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके मन में एक डर बैठ गया। कुछ तो गड़बड़ थी। एक खौफनाक चीख ने उस तनाव भरे सन्नाटे को चीर डाला। माया जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी छाती पर खून फैल रहा था। एक परछाई नकाबपोश और शांत अंधेरे से निकली। उसके हाथ में बंदूक थी। विश्वासघात, ये एक तीर की तरह लगा। एलेक्स का दिमाग तेजी से चलने लगा। उनके साथ विश्वासघात हुआ था, लेकिन किसने किया और कैसे? उसने बेन की तरफ देखा, जो डर के मारे जड़ होकर खड़ा था। उसकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गई थीं। नकाबपोश आदमी हंसा, एक खौफनाक आवाज जो तिजोरी में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि रेड डायमंड ने एक और शिकार कर लिया है। तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे चोरी कर लोगे? उस आदमी ने उपहास किया। उसकी आवाज नकाब की वजह से कर्कश हो गई थी। रेड डायमंड की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। उसने हीरे को अपनी जेब में रख लिया। उसकी आंखें ठंडी और कैलकुलेटिंग थीं। वो जीत गया था, या उसे ऐसा ही लग रहा था। जैसे ही घुसपैठिया जाने के लिए मुड़ा, एक आवाज शांत और संयमित उस तनाव को चीरती हुई आई। इतनी जल्दी नहीं, एलेक्स ने कहा। उसका हाथ अपनी पीठ के पीछे से निकला। एक बंदूक उसकी मुट्ठी में स्थिर थी। पासा पलट गया था। नकाबपोश आदमी घूम गया। उसकी आंखों में हैरानी छा गई। तुम्हें तो, वो हकलाया। उसकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। एलेक्स का चेहरा भावहीन था। तुमने एक गलती कर दी, उसने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुमने हमें कम आंका। उसे शुरू से ही कुछ गड़बड़ होने का शक था। माया की मौत का नाटक, उस समय पर किया गया घुसपैठ, ये सब बहुत सोचा समझा हुआ था। लेकिन एलेक्स उनके साथ खेल रहा था, वॉर करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। और अब खेल बदल चुका था। हवा में तनाव भरा हुआ था। नकाबपोश आदमी निहत्था और हारा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका नकाब गिर गया, जिससे सामने उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया जिस पर वे भरोसा करते थे, जिसे वे अपना दोस्त मानते थे। विश्वासघात ने बहुत गहरा घाव दिया था, एक ऐसा जख्म जो आसानी से नहीं भरने वाला था। सायरन बज रहे थे। इस बार और करीब उनकी तेज आवाजें आ रही पुलिस के आने का ऐलान कर रही थी। एलेक्स ने अपने पूर्व मित्र को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और उदासी का भाव था। रेड डायमंड इतने दर्द और पीड़ा की वजह जमीन पर पड़ा हुआ था। आखिर में ये कभी भी पैसों या चोरी के रोमांच के बारे में नहीं था। ये भरोसे, वफादारी और विश्वासघात के घातक परिणामों के बारे में था। जैसे ही पुलिस ने बैंक में धावा बोला, एलेक्स को एक बात अच्छी तरह से पता थी, कुछ खेल खेलने लायक नहीं होते।